दोस्तों, मेरे चैनल नेचर उत्सव पर एक बार सभी का दिल से स्वागत। साथियों, मैं आज आप लोगों को लिए चलता हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप सारनाथ, जहाँ बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। यहीं से भगवान बुद्ध बोध गया में बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद अपने 5 शिष्यों के साथ यहाँ से बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यहीं से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में शुरू किया था। साथियों, मैं थोड़ी सी चर्चा भगवान बुद्ध के बारे में करना चाहूँगा आप लोगों से। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि आज नेपाल में स्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन व माताजी का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन के बाद माताजी का निधन हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी, जो राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी थी। यह स्तूप लगभग 2300 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था। 800 वर्ष बाद पुनः इसका जीर्णोद्धार किया गया। धमेक स्तूप का प्राचीन नाम धर्म चक्र था। बाद में इसे धमेक स्तूप कहा जाने लगा। इसकी ऊंचाई 39.05 मीटर और व्यास 33.35 मीटर है। इसमें 8 दिशाओं में 8 आले बने हुए हैं। संभवतः उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी रही होंगी। इसके नीचे सतह से ज्यामिति, स्वास्तिक, पत्रबल्लरी, पुष्पलता, मानव व पक्षियों की आकृतियां अंकित हैं। इस धमेक स्तूप को देखने से कलाकारों की कलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। बाद में जब मुग़लों का शासन हुआ तो बौद्ध स्तूप को धराशायी किया गया। फिर भी आज भी बहुत कुछ अवशेष के रूप में यहाँ सारनाथ में देखने के लिए है। ये आप वीडियो के माध्यम से बौद्ध स्तूप का पूरा नज़ारा आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक अशोक, सम्राट अशोक, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी सारनाथ से ही लिया गया था। यहाँ सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तूप बनाए गए थे उनको भी धराशायी कर दिया गया है। अशोक चक्र, अशोक के द्वारा निर्मित जो खंभे हैं उनको भी यहाँ तोड़ दिया गया है। ये पंचायतन मंदिर है जिसका आप लोग वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। सारनाथ भगवान बुद्ध की 4 प्रमुख स्थलों में से एक है, जिनमें भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, जहाँ से भगवान बुद्ध ने उपदेश देना चालू किया, और इनके निर्माण का स्थान। ये 4 बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल हैं। उनमें से सारनाथ प्रमुख है, चूँकि यहीं से उनके धर्म का प्रचार पूरे विश्व में चालू हुआ। अपने 5 शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध एक राजा के लड़के जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, उस समय
हमारा भारत विभिन्न धर्म संस्कृतियों से परिपूर्ण था। ज़रूरत थी एक ऐसे धर्म की जो सबको एकत्रित करके एक सूत्र में बांधे, संगठित हों और हमारा देश अच्छे से चल सके। इसलिए महात्मा बुद्ध ने एक अलग धर्म, एक अलग रास्ता, एक अलग मार्ग चुना, जिससे सारे विश्व के लोगों को एक रूप रेखा में पिरोया जा सके, एक कड़ी में पिरोया जा सके, ऐसा भगवान बुद्ध ने प्रयास किया। एक राजा के लड़के, इनके विषय में एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों से करता चलूं। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तो इनकी कुंडली बनाई गई। इनकी कुंडली में इंकित किया तो ये सम्राट होंगे और नहीं तो एक नए धर्म के प्रवर्तक होंगे। इनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जिन्होंने इनकी कुंडली बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये कभी भी पेड़ों को पत्ते नीचे गिरते हुए न देखें, वृद्धों को न देखें, मृत शरीर न देखें। चूँकि इनके पिता राजा थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि पतझड़ आने के पहले नए बागान तैयार हो जाते थे। इनके ऐशो आराम, रंगरलियाँ मनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हुई थी। एक दिन अचानक हुआ ये, प्रकृति जब तराशती है किसी को तो उसके साथ घटनाएं घटती हैं। ये एक समारोह में युवराज के पद के लिए ये जा रहे थे। अचानक पेड़ से एक पत्ता गिरता है। इन्होंने कहा, सारथी ये क्या? सारथी ने कहा, महाराज, राजकुमार, ये पेड़ के पत्ते पुराने हो गए हैं, इसलिए पौधे से नीचे गिर रहे हैं। आगे ये जाते हैं तो एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता है। उन्होंने पूछा, ये क्या? चूँकि उन्होंने वृद्ध देखा ही नहीं था। सारथी ने कहा, युवराज, ये वृद्ध हो चुका है। आगे जाते हुए इन्हें एक अर्थी दिखती है। उन्होंने पूछा, ये क्या? सारथी ने कहा, युवराज, ये शरीर छोड़ चुका है, आत्मा अलग हो चुकी है, शरीर अलग हो चुकी है। उसी रात ये युवराज के सम्मेलन से वापस आते हैं और रात्रि में पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर ये सत्य की तलाश में, सत्य की खोज में बाहर निकल पड़ते हैं। ये है महाराजा के राजकुमार की छोटी सी कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। लुम्बिनी से ये तलाश करते करते बोध गया पहुँचे। बोध गया में 12 वर्ष की साधना के बाद इनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। वहाँ से अपने धर्म के प्रचार के लिए ये निकल पड़े और सारनाथ के जंगलों में रहकर वहीं से अपने 5 शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म की शुरुआत की। एक नया धर्म इन्होंने पूरे विश्व को दिया। ये अशोक स्तंभ हैं जो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अशोक पिलर इसको बोलते हैं। मुग़लों ने इसको भी खंडित किया हुआ है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सभी जगह की जानकारी मैं दे रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रहा हूँ या मुझे जानकारी नहीं है
वो सारी चीज़ें शिलालेख हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने हैं। शिलालेख आप लोग पढ़ के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि उनके विषय में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे हासिल है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है आप लोगों तक अच्छी से अच्छी वीडियोस पहुँचाऊँ। जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा याचक हूँ। प्रयास यही रहेगा कि मैं प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों तक लगातार इसी तरह से पहुँचाता रहूँ। जो भी दुर्लभ चीज़ें हैं, जहाँ आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो आप लोगों तक मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाता रहूँ और आप लोग घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से उस जगह की लाइव तस्वीरें देखते रहें। ऐसे ही वीडियो मैं लगातार बना के आप लोगों तक हाजिर करता रहूँगा। आशा है आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। अगर मेरे दिखाई हुए वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों तक इसी तरह की वीडियो बना के मैं लगातार पहुंचाता रहूं। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं तो आपको नोटिस मिले और आप लोग मेरे वीडियोस देख पाएँ। अभी वाराणसी की यात्रा, सारनाथ की यात्रा, अगले भाग में मैं अभी आप लोगों को भगवान राम की पुण्य भूमि चित्रकूट धाम की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप लोग लगातार चित्रकूट दर्शन, चित्रकूट के आसपास की जितनी भी धार्मिक स्थल हैं वो आप लोगों तक मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। आप लोग घर बैठे भगवान राम की 14 वर्ष की वनवास के समय जो उन्होंने 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए हैं, उनका आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमन।